आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो चुनाव के प्रचार के दौरान नारा दिया गया था, सबका हिसाब शुरू हो गया है, और दूसरा उधर टीएमसी में दावे और प्रतिदावे का भी मामला चल रहा है। तो तृणमूल में सत्ता संग्राम टीएमसी में, और शुभेंदु का सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब, ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा विधानसभा सत्र है वो कई मायनों में खास है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लोकहित में बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं विपक्षी टीएमसी में यह तय नहीं हो पाया है कि विभाजित पार्टी में कौन असली है। सत्ता के खेल में ममता बनर्जी, शायद ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनता का फैसला अर्श से फर्श तक भेजने की ताकत भी रखता है। चुनाव परिणाम के जनता में तृणमूल के सिंडिकेट और नेताओं के खिलाफ चुनाव परिणाम के बाद से जनता में जबरदस्त गुस्सा है। तो जाहिर है कि सरकार की प्राथमिकता हर लेवल पर भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्त कराना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया है। उन्होंने सत्र के अंतिम दिन कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति नीलाम करने संबंधी विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवासों को बेघर लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टीएमसी शासनकाल के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के नाम पर एक वर्ष में फिक्की को सीधे 324.73 करोड़ रुपए दे दिए गए, जो नियमों के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति जनजाति योजनाओं में फर्जी खातों के जरिए भ्रष्टाचार हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उधर पश्चिम बंगाल की सियासत पर कभी एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें बहुत ही बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक और उनके करीबी नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी पर उनकी पकड़ भी कमजोर होती जा रही है। टीएमसी नेता टीना भौमिक शाह के घर के छापे में 300 से भी ज्यादा सोने के गहने बरामद हुए हैं, और अब तक 4.39 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। लेकिन दीदी की मुश्किल इतनी ही नहीं है। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, खड़ा किया, उसी पार्टी में अब उनकी कुर्सी पर सवाल खड़े हो गए, बल्कि बेदखल कर दिए गए। बागी गुट ने उन्हें चेयरपर्सन पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है, और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महासचिव हुआ करते थे। बागी गुट ने उन्हें महासचिव पद से हटाकर समानांतर संगठन खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा झटका तो ये कि ममता के वर्षों पुराने भरोसेमंद साथी फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास जैसे नेता भी बागी बैठक में दिखाई दिए। इससे संदेश गया कि असंतोष अब सिर्फ निचले स्तर तक ही सीमित नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने ऋतुव्रत बनर्जी के साथ मीटिंग के कारण फिरहाद हकीम को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दाहिना हाथ हुआ करते थे फिरहाद हकीम। ऋतुव्रत बनर्जी गुट खुद को अब असली तृणमूल बता रहा है, और चुनाव आयोग के सामने पार्टी ने दावा ठोककर टीएमसी और उसके निशान पर अपना अधिकार भी जता दिया है। बागियों के आरोपों के बीच ममता खेमे ने भी चुनाव आयोग के पास नई कार्य समिति की सूची भेज दी, और यह साबित करने की कोशिश की है कि पार्टी की कमान अब भी उन्हीं के हाथ में है। कभी पूरी पार्टी पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज हुआ करता था। आज हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर असली टीएमसी की लड़ाई छिड़ गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने के साथ ही उनकी सियासत का भी अंत होने जा रहा है क्या? और क्या तृणमूल की हालत शिवसेना, वो वाली जो उद्धव सेना, उनके जैसी होने वाली है क्या? तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं रहेगा। आईनी लड़ाई करे জামিনে বেরিয়ে এলাম। এই সেশনে বিয়ে কমিটি অনুমোদন দিলে শেষ দিনে বিল আসছে সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করব। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব, সম্পত্তি অকশন করব। ওই আমতলা হরিশ মুখার্জি, হরিশ চ্যাটার্জি রোডের ওই প্রাসাদগুলোতে কলকাতার রাস্তায় রাত্রিবেলা ফ্লাইওভারের নিচে যারা থাকে তাদেরকে রাখাবো।
तो सीएम शुभेंदु सबका हिसाब करने के लिए दहाड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में ज्यादातर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी के नेता, लेकिन मुश्किलें टीएमसी की और भी हैं। टीएमसी के नेता सौगतो राय ने कहा कि टीएमसी नेताओं का इस तरह से छोड़कर जाना सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। What have they not got? I do not know. Firad Hakim won the assembly election, Arup বিশ্বাস lost, and he is in a number of cases because of the messy mess. So their going is unfortunate, but traitors do not determine the course of action of a political party. ये ट्रेटर कह रहे हैं यानी गद्दार, लेकिन बहुत बड़ी संख्या तो उन्हीं की है। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विशेष सत्र के बाद एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ, यानी राष्ट्रीय कार्य समिति। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन हुआ, उसके बाद जो एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ, ऑल इंडिया चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ, तो ये जब भी होता है तब भी इलेक्शन कमीशन को अप्राइज करना पड़ता है। तो एक रूटीन प्रोसेस था। दिल्ली में हम लोग अप्राइज कर चुके हैं। आज यहाँ पर भी हम लोग आए थे ये अप्राइज करने के लिए। कल क्या हुआ, जब भी कोई सेशन होता है और जब एनडब्ल्यूसी का गठन होता है, ये मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट करने का चीज़ नहीं है। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि ममता बनर्जी को टीएमसी चीफ के पद से हटा दिया गया, बागी गुट ने हटा दिया और अध्यक्ष के रूप में किनको नामित किया? अरूप राय को। अरूप राय बता रहे हैं कि उन्होंने पत्र निर्वाचन आयोग को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन में आया था, ये हमारा जो ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी जमा कर दिया चिट्ठी, रेजोल्यूशन का कॉपी, और इसके भी एक देना था लोकल बॉडी को, एक दे दिया। जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए तो ये बिल्कुल जो जितनी भी खबरें हैं वो अच्छी खबरें उनके लिहाज से हैं। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं कि टीएमसी तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता होगा, कितने भाग होगा, कौन सा पार्टी का क्या नाम होगा, ये चुनाव कमीशन देखेगा। हमारे विधानसभा में भी चर्चा इसकी हो रही है, तो माननीय स्पीकर है वो देखेंगे। इसको लेकर के जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। सीधे जुड़ते हैं सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो से। सौरभ के पास पहले। सौरभ, जरा बताइए दो चीजें। एक तो सबसे पहले जिस तरह दहाड़ रहे थे सीएम विधानसभा के अंदर, उससे तो ये बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो सबका हिसाब करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी, अब उस पर अमल शुरू होने जा रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? कल बजट सेशन में गवर्नर आरएन रवि के भाषण के ऊपर जो जवाबी भाषण चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, आखिरी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल लगभग 1 घंटा तक उन्होंने अपना भाषण दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो हरीश चटर्जी रोड जिसका जिक्र हो रहा है, हरीश चटर्जी रोड कहाँ है? ये हरीश चटर्जी रोड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के निवास है। उसी हरीश चटर्जी रोड में ये बार बार सवाल उठाया कि एक जो नेत्री जो कहती थी कि वो एकदम आम नेत्री है, आम जगह से आई है, उनके रिलेटिव में इतने करोड़ों संपत्ति कैसे बन गए 15 साल में? तो इसी के चलते कहा गया है, कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले तो एक बीजीबीएस का डॉक्यूमेंट को सामने रखा और उसमें उन्होंने कहा कि 324 करोड़ का एक टेंडर फिक्की को दिया गया है, वो सही नहीं है। हालांकि फिक्की ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, उनको 15 साल में कुछ 7 करोड़ के लगभग मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से कार्रवाई हो रही। साथ ही साथ और एक बड़ी जो खुलासा सामने हुआ विधानसभा में वो ये हुआ कि सीएम ने कहा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि बजट के आप क्रिटिसाइज कर नहीं पा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। और इसी के चलते सीएम ने कहा कि पत्थर की जो खुदाई होती है, वो पत्थर की खुदाई से ममता बनर्जी की शासनकाल में 1 साल में 7 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू मिलता था। ठीक है, लेकिन उनकी सरकार ने 1 महीने में 83 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अच्छा। और उनका दावा है, सीएम का दावा है, असल में पत्थर से खुदाई का जो रेवेन्यू था
वो कैमक स्ट्रीट होकर दुबई चला जाता था, और इसमें भी उन्होंने सीधा निशाना अभिषेक बनर्जी को साधा है। यानी करप्शन का जो नींव है वो एकदम ऊपर से शुरू होता है, और इसी के लिए सत्र में एक बिल लाया जाएगा, ऐसा उनका सीएम ने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि नहीं, ऐसे तो और भी ना जाने कितने उदाहरण होंगे। उन्होंने पत्थर की खुदाई का दिया, ये तो सिर्फ एक मामला था। विनोद जी, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल में सबका हिसाब का नारा दे करके, सबका हिसाब वादा करके बीजेपी चुनाव जीती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जो अभी सौरभ दत्ता कह रहे थे उससे तो ये लगता है कि वो जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आवाज है, कह रहे हैं उनका इस्तेमाल करके वो गरीबों को दिया जाएगा, उसका भी हिसाब होगा क्या? बड़े बड़े लोगों का हिसाब होना है क्या? लाल जी, मैं सौरभ का सुन रहा था तो मुझे वो प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात याद आ रही थी। पीएम मोदी ने इसी बंगाल में कलकत्ता में कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। तो ये बदला नहीं बदलाव चाहिए, तो नया बंगाल का जो एक बीजेपी की सरकार जो अभी नए संकल्प के साथ विधानसभा में नए नए प्रस्ताव लाया है, नया बिल लाया है जी, तो उससे समझना पड़ेगा कि सरकार का हर एरिया क्या है। जो आप बिल देखेंगे कि प्रायोरिटी है सोशल वेलफेयर को लेके, प्रायोरिटी है करप्शन के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस को लेके, तो ये प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि बदला नहीं बदलाव का। बेशक जो हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में कि लोगों में गुस्सा है टीएमसी के, चाहे वो सिंडिकेट हो चाहे वो नेता हो, उनको देखते ही अंडा मारने लगते हैं, कोई जो है उसको जूता का माला पहनाने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक गलत मैसेजिंग हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर विधानसभा से, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, तो ये चीजें उनको ग्राउंड पे, जमीन पे लोगों के बीच में ये बात डालनी पड़ेगी कि लोग अपना कानून में ये न्याय खुद लेना ना शुरू करें। न्याय दिखते हुए और दिखाते हुए सरकार जो दिख रही है वो मुझे लगता है कि उसके स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो तय है, सौरभ इसको आपको बेहतर बताएंगे कि ये जो है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है इन्फोर्समेंट की, उसके बदले अगर सीधे जनता ही ये बदला लेने लगे कि हमको लूटा, हमको लूटा, हमको लूटा, तो मुझे लगता है कि एक समाज में केओस बनाता है। इसलिए अगर शुभेंदु अधिकारी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब, तो इस पे लोगों का पूरा भरोसा भी होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा भरोसा होना चाहिए। छोटी सी टिप्पणी आपकी सौरभ दत्ता, ये बताइए कि दावे तो पहुंच गए दोनों के चुनाव आयोग तक, हाँ दावे पहुंच गए हैं, अब इस मामले में क्या होगा? दावे तो पहुंच गए हैं। कल ऋतव्रत बनर्जी भी कल वहां पर गए थे और वहां पर जाके उन्होंने अपना चिट्ठी दिया है कि वही असली टीएमसी है। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है कि कल असेंबली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी एक टिप्पणी आया है कि असली तृणमूल रह गए, जो असली तृणमूल के जो दावेदार है वो असेंबली के भीतर रह गए, और जो कालीघाट तृणमूल है वो रह गए। नाम भी दे दिया दूसरे तृणमूल को, कालीघाट तृणमूल। हाँ, तो ममता बनर्जी को तृणमूल का एक नामकरण भी मिल गया है कि कालीघाट तृणमूल, और जो ऋतव्रत बनर्जी के तृणमूल है उसे असली तृणमूल का दावेदार कहा जा रहा है। आगे देखते रहेंगे इस मामले में और क्या आता है। विनोद जी जो कह रहे थे, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा जल्दी से, कि ये अंडा फोड़ने की जो सिलसिला देखने को मिल रहा है बंगाल में, उसको लेकर भी असेंबली में काफी जो विरोधी के जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी बात जिक्र की है। और आज डानकुनी में एक छवि देखने को मिला कि जहां में डानकुनी के आईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज वो माइकिंग कर रहे हैं और जनता को बोल रहे हैं कि आप ऐसी काम ना करें। विरोध दिखाने का भी डेमोक्रेसी में एक जरिया। जनता ने अपना काम कर दिया, जनता के काम का नतीजा तो 4 मई को दिखाई पड़ गया। अब काम सरकार करेगी, पुलिस करेगी। शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त में वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का।